The decomposition of NH3 on gold and the molybdenum surface is a zero order reaction. तो इसका आंसर जो है सी है. It is a zero order reaction. Bengal tiger is the national animal of India. जूलियस सीजर अगस्टस. अगस्टस का दूसरा नाम था जूलियस सीजर और इसने जो रेजिम एस्टेब्लिश की थी उसका नाम था प्रिंसिपेट. दैट वाज ऑप्शन सी वाज राइट. ह्यूआनसांग हर्षवर्धन के टाइम पे इंडिया में आया था और उसके साथ उसने साउथ में पुलकेशिन II के एम्पायर में भी विजिट किया था. इन विंडो इंटरनेट एक्सप्लोरर द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इज 11. हाईएस्ट नंबर ऑफ बफेलो फाउंड इन रेवाड़ी. सो ऑप्शन ए इज राइट. ऑप्शन ए इज राइट. रेवाड़ी में सबसे ज़्यादा भैंस मिलती हैं. द फर्स्ट एलिमेंट इन जावास्क्रिप्ट एरे हैज इस इंडेक्स वैल्यू एज 0 और जो लास्ट एलिमेंट होता है उसकी जो वैल्यू ली जाती है वो ली जाती है -1. तो फर्स्ट एलिमेंट वो 0 होगा और लास्ट एलिमेंट -1 होगा. दिस इज द सिंपल क्वेश्चन विच यू सॉल्व. आउट ऑफ द 50 पीपल सर्वेड who drink at least one of the two drink coffee or tea. 20 people drink tea, 10 both tea and coffee. Number who drink coffee only. फर्स्ट जनरल इलेक्शन इंडिया के 1951-52 में हुए थे. ये एक सीरीज का सिंपल क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर है 64. एकदम से मल्टीप्लिकेशन की ये सीरीज होगी क्योंकि 1 के बाद 8 और 8 के बाद 27. अगर सिंपली देखें तो 8 गुना और 8 या 24. इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन की ये सीरीज है. अब आगे आते हैं क्वेश्चन -1018 27. अगर इसका देखें 3 3 9 27. ये 2 दूनी 4 दूनी 8. 1 गुना 1 गुना 1 0 0 0 और ये -1 आएगा तो इस बेस पे इसका आंसर आएगा 64. अब नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंसी गिवन बिलो लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी. लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है. लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो लद्दाख है. फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ एरिया. एरिया के अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है लद्दाख. मलकानगिरी नंबर ऑफ वोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है. और यूपी सबसे बड़ा स्टेट है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा सीट है 404. और सबसे छोटी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है लक्षद्वीप. ऐसे क्वेश्चनों के अंदर जहाँ पे ऐसे वेरिएबल दे रखे हों उसको निकालने का सोल्यूशन है कि इसके अंदर वैल्यू पुट करके देख लो कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है. इसका आंसर आएगा वो आएगा सी. वट अभी इसमें देखा गया है प्रेसिडेंसीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया. BMB बॉम्बे बंगाल एंड मद्रास वर द प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया. बॉम्बे बंगाल एंड मद्रास ये 3 थी. अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द सीरीज. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 5 क्योंकि अगर इस सीरीज़ को हम देखें 8 के बाद क्या आ रहा है 7. 7 के बाद आ रहा है 6. 6 के बाद आएगा 5. उसी तरह यहाँ 9. 9 के बाद आ रहा है 8. 8 के बाद आ रहा है 7. 7 के बाद आगे आएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा. इस तरह से इसका आंसर आएगा 5. जो ये ऑर्नामेंट है पुरली ये नोज़ में डाला जाता है. नाक में डालने का एक ऑर्नामेंट होता है जिसको नाक में डाला जाता है जिसको बोलते हैं पुरली और ये हरियाणा से रिलेटेड है. अब अगले में ये दे रखा है कि आगे क्या आएगा. इसमें जो आएगा ए इज़ द राइट आंसर क्योंकि अगर आप देखोगे पॉइंट 5 के अंदर क्या ऐड किया गया है 0.05 उसके बाद 0.010 उसके बाद 0.20 तो 1 इज़ द राइट आंसर. अब इसमें पूछा गया है क्लास सी नेटवर्क का आईपी एड्रेस की रेंज क्या रहेगी. अगर इसमें देखा जाए तो इसमें 4 ऑक्टेट है और जो इसकी राइट आंसर है वो है ये 192 से लेके 233 तक. ये नेटवर्क सी का आईपी एड्रेस है. अब जो आईपी एड्रेस है ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है ABCD. ए के अंदर ये 1 से लेकर के 126 तक जितना भी आएगा फर्स्ट 0 से 127 के बीच में जितना भी होगा ना वो सारा ए क्लास होगा. यहाँ पे 1 है यहाँ पे 126 है यानी 127 तक भी आएगा ना ये तो ये ए क्लास है. बी क्लास यहाँ पे पहला नंबर 128 से लेकर के 191 तक आएगा वो बी क्लास होगा. और सी क्लास 192 से लेके 223 तक होगा और डी क्लास 224 से लेके 239 तक होगा. और ये IP4 है क्योंकि इसके अंदर 4 ऑक्टेट है. ऑक्टेट 1 ऑक्टेट 2 सेकंड 3 थर्ड एंड फोर्थ. इस ढंग से इसका बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया गया है. जो हम निकालते हैं बाइनरी नंबर से टू डेसिमल नंबर. इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में कैसे करेंगे वो हम निकालते हैं और उसको निकाल करके 192 168 152 ऐसे लिखा गया है. नंबर ऑफ नेटवर्क कितने होते हैं 2 रेज टू द पावर नेटवर्क बिट्स कि उसमें बिट्स कितनी यूज़ हुई हैं
अब इसमें 8 बिट, इसमें 8 बिट, इसमें 8 बिट, इसमें 8 बिट, इसमें इसको आईपी वर्जन 4 बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर 4 ऑक्टेट है। एक अब जो लेटेस्ट आया हुआ है वो आईपी वर्जन 6 है क्योंकि उसके अंदर 6 ऑक्टेट है, यानी ऐसे ऐसे इसमें 4 2 2 4 8 जो ये ऑक्टेट है, 2 ऑक्टेट और ऐड कर देंगे तो वो IPv6 बन जाएगा। यहाँ पे 192 168 एक 152 दे रखा है, तो इसके आगे और कुछ भी नंबर आ जाएगा क्योंकि उसके अंदर 6 ऑक्टेट होते हैं, उसे बोलते हैं IP वर्जन 6, और ये है IP वर्जन 4 क्योंकि इसके अंदर 4 ऑक्टेट है। और नंबर ऑफ नेटवर्क इसमें क्या होंगे, 2 कम हो जाएंगे क्योंकि जो स्टार्टिंग और लास्ट के 2 हैं वो ब्रॉडकास्ट आईपी के लिए रिजर्व कर लिए जाते हैं। अब जो ये लेक लेक पूछी गई है, लोकतक लेक इज द ओनली फ्लोटिंग लेक इन इंडिया। ओनली फ्लोटिंग लेक कौन सी है, लोकतक लेक है। और ये कहाँ पे है, इसको याद रख सकते हैं मनी से, जैसे मनी लोक, मनी से याद रखेंगे मणिपुर और लोक से याद रखेंगे लोकतक। और दिस इज ओनली द फ्लोटिंग लेक, मनी लोक फ्लोटिंग लेक है। सो बेनेटन जो ग्रुप है वो इंडिया का हरियाणा के गुरुग्राम में है। बेनेटन ग्रुप एट हरियाणा। एग्जामिनेशन को 125 लिखा गया है, तब हम हार्ड वर्क को क्या लिखेंगे। तो मेरा जो आंसर आया था वो 98 आया। सो ये दे रखा है इसके अंदर, इसमें सारे सारे कीवर्ड इसमें याद कर लिए, जैसे ई का 5 है, एक्स का 25 है, ए का 1 है, सबको जोड़ा था तो 125 आया था, तो उसी तरह से हार्ड वर्क का जोड़ के 98 आ जाएगा। व्हाट वाज द नेम गिवन फर्स्ट रिसर्च। नॉर्वे के अंदर जो हमारा रिसर्च स्टेशन है आर्कटिक सर्कल में, उसे बोलते हैं हिमाद्री। जो गंगोत्री है वो है हमारा अंटार्कटिक में। गंगोत्री, मैत्री एंड भारती, ये 3 हैं। गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये हमारे हैं अंटार्कटिक में रिसर्च स्टेशन, जो कि पोलर आइस के ऊपर रिसर्च करते हैं। ऐसे ये क्वेश्चन है, ए के बाद आई आ गया, जी के बाद ओ आ गया, ई के बाद क्या आएगा। तो मेरा जो आंसर आया था वो MS आया था। उसके बाद द पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, इतने डिग्री इंक्लाइन है, तो क्या आंसर आएगा। अब इसमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है, हाइट की वजह से होती है। एक 100 किलोग्राम का ब्लॉक है, 30 डिग्री इंक्लिनेशन पे है, तो इसके अंदर लगा दो एनर्जी। ये हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखी है जिसमें एक ब्लॉक है जिसकी लेंथ 10 kg है और उसका वेट है 100 kg। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला लगेगा साइन थीटा का, जो कि होता है पी डिवाइडेड बाई एच, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। और साइन थीटा को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से हमारे परपेंडिकुलर की हाइट आ जाएगी 10 इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा दे रखे हैं यहाँ पे 30 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है 1/2, यानी इसकी जो हाइट आ जाएगी वो 5 आ जाएगी। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा देंगे एम जी एच, यानी वेट इंटू हाइट। ये यहाँ पे ट्रायंगल का प्रिंसिपल लगा के किया गया है, जैसे 30 60 90 की ये ट्रायंगल है, 30 के सामने वाली साइड 1 होती है, 60 के सामने वाली होती है √3 और ये होती है 2। अब 2 की वैल्यू कितनी है 10, तो वहाँ से भी हम इसे निकाल सकते हैं, तो ये वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 5 आएगी। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, एम कितना दे रखा है 10, जी दे रखा है 9.8, और ये 980 हो गया, और ये कितनी आ गई 10/2। जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये 490 जूल आएगा। मोरनी एंड टिपरा आर द लॉन्गेस्ट आर द रेंजेस सेपरेटेड बाय। जो घग्गर रिवर है ये सेपरेट करती है मोरनी और टिपरा रेंजेस को। किंग हर्षवर्धन कौन सा प्ले लिखा था इसने, नागनंदा लिखा था। इसने 3 लिखे थे, प्रियदर्शनी, नागनंदा एंड रत्नावली। रत्नावली पे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में स्पेशल प्रोग्राम भी होता है जिसका नाम ही रत्नावली रखा गया, उसको लेने का ये है क्योंकि उसके अंदर प्ले होता है जो कि किंग हर्षवर्धन से रिलेटेड होता है। नागनंदा, प्रियदर्शनी एंड रत्नावली। स्टील सिटी हिसार को बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जिंदल स्टील है। जो इसका राइट आंसर है वो 6.8 से 9.2 के बीच में इसका राइट आंसर है यहाँ पे। बोरिक एसिड एंड बोरेक बफर मिक्सचर की जो पीएच रेंज होती है वो इतनी होती है। ब्लड क्या है, ब्लड जो हमारा बेसिक है, ये याद रखना, ब्लड जो है वो बेसिक है। ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.35 से लेके 7.45, यानी 7.35 से लेके 7.45 तक होता है, जो कि थोड़ा सा बेसिक होता है। बी फॉर ब्लड, बी फॉर बेसिक। यहाँ पे HCl दे रखा है, HCF दे रखा है 9 और 360,
एक नंबर दे रखा है, दूसरा बता रखा है वो है 72। क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। इसको गांधी जी ने स्टार्ट किया था और डू और डाई का नारा दिया था। यहाँ पे क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया था, जिसे गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक बताया था। क्रिप्स मिशन इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने की बात करते हैं। क्रिप्स मिशन इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने की बात करता है, जबकि अगस्त तोफर ने फर्स्ट टाइम असेंबली की बात की थी कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकते हैं। ए से याद रख सकते हैं अगस्त तोफर, और ए फॉर असेंबली। यहाँ से क्रिप्स मिशन से यहाँ से याद रख सकते हैं। सी के बाद क्या आता है? डी, यानी क्रिप्स मिशन ने डोमिनियन स्टेटस देने की बात की थी, जो गांधी जी को पसंद नहीं आया, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। एंड पोस्ट डेटेड चेक बोला, जिसके रिस्पॉन्स में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था। और यहाँ पे ये क्या था? एक लीडरलेस मूवमेंट था। इसमें कोई भी लीडर, सारे सारे लीडर को पकड़ के जेल में डाल दिया था। इस वजह से इस मूवमेंट को लीडरलेस मूवमेंट भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो गांधी जी ने नारा दिया था वो डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया था। यहाँ पे 8 अगस्त 1942 को ये शुरू हुआ था। और इसमें अंडरग्राउंड रेडियो ऑपरेट किसने किया था? इस क्वेश्चन को देख लेना। इसका राइट आंसर है डाटा एब्स्ट्रैक्शन। ये जो फीचर है ये सी प्लस प्लस लैंग्वेज का फीचर है, जिसके अंदर वी आइडेंटिफाई एंड सेपरेट द एसेंशियल फीचर एंड हाइड द अनइम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। उसको बोलते हैं डाटा एब्स्ट्रैक्शन, जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर विद अ लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ए, CISC, सिस। लार्ज नंबर विच डिवाइडेड बाय 165 एंड 215, ये आप कर लोगे, मैथ के क्वेश्चन है। रूट ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, देन द अदर टू रूट आर। अब ऐसे क्वेश्चनों के अंदर नेवर ट्राई टू सॉल्व दिस। इसमें क्या करना है आपको? डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यू पुट करके देखनी है, कौन सी वैल्यू पुट करने के बाद ये जीरो हो जाएगा। तो जैसे ही 1 पुट करेंगे तो ये जीरो नहीं होता, इसका मतलब क्या है कि ये इसका रूट नहीं है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। और हमने -1 पुट करके देखा तो भी ये जीरो नहीं हुआ, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो बचा ये या ये। अब इसको ट्राई करते हैं। अब इसमें -1 किया तो ये भी नहीं हुआ, तो ये 20 का राइट आंसर है। ये एवरेज का क्वेश्चन है, एवरेज कैसे निकालना है। हरियाणा हरियाणा लेजिस्लेचर जो लॉ पास करते हैं वो कौन से शेड्यूल के अंदर आते हैं? पावर। पावर कौन से शेड्यूल के अंदर आती है? 7 शेड्यूल के अंदर। 8 शेड्यूल के अंदर हमारी लैंग्वेज है, और 4 शेड्यूल के अंदर हमारी राज्यसभा की सीटें कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी वो दे रखा है हमारा 4 शेड्यूल में। 6 शेड्यूल के अंदर कौन से हैं? 6 शेड्यूल के अंदर हमारे 4 स्टेट हैं, AMMT, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो राइट आंसर है रॉकी। अब आगे फिर सीरीज का एक क्वेश्चन आ गया, 8, 13, 21, 32, 47, 63, 83। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा डी। एलिवेटर इज मूविंग डाउन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इतना हाउ मच लाइटर डज एंड 80 kg मैन फील राइडिंग एन एलिवेटर। वो कितना हल्का फील करेंगे, मतलब फोर्स ऑफ ड्रैगिंग फोर्स पूछ रहे हैं कितनी लगेगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट बनेगा एम जी माइनस एम ए की इक्वेशन बनेगी, और ये पूछ रखा है किसके इक्वल आएगा। एम जी मतलब एम इसके अंदर कांस्टेंट आ गया, उसमें से जी, जी कितना 9.8, 9.8 में से हम घटा देंगे 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8.8। अप्रोक्सीमेटली इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करके 8 में 72। द होली सिटी जो है वो कुरुक्षेत्र है, जिसको धर्म क्षेत्र भी बोलते हैं। ये सिंपल ऑपरेटर का क्वेश्चन है। Affidavit is mandatory to candidate while filling the nomination to the election commission. Here affidavit का मतलब क्या है? गिविंग डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी एंड द क्रिमिनल केस प्रोसीडिंग। हमें यहाँ पे फेस रूल पूछा गया है, फेस रूल में वैल्यू कितनी होती है। इस केस में राइट आंसर है C+P+2। F इज इक्वल टू C+P-+2। मिसिंग 2 एडजस्टेंस विच कंट्रीब्यूट। जो राइट आंसर है वो है सी। सी का मतलब है यहाँ पे सेल स्पेसिंग। 2 एडजस्टेंस सेल के बीच में जो डिस्टेंस कंट्रीब्यूट करते हैं उसे सेल स्पेसिंग। और जो फर्स्ट पेपर मिल थी वो 1929 में हुई थी। ऐसे यहाँ पे कैलेंडर डेट डिक्शनरी से हम वर्ड देखते हैं। टेक्सटाइल कारपेट, पानीपत इज द सिटी ऑफ टेक्सटाइल कारपेट एंड ब्लैंकेट। सेकेंडरी कलर,
कलर, प्राइमरी कलर एंड सेकेंडरी कलर। तो जो हमारा सेकेंडरी कलर है वो है GOV। GOV से हम इसे याद रख सकते हैं क्योंकि GOV का मतलब होता है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की जो साइटें होती हैं उसके अंदर जो डोमेन नेम यूज़ किया जाता है उसे उसमें हम GOV यूज़ करते हैं। जैसे हरियाणा की वेबसाइट होगी तो haryana.gov.in, तो GOV से हम इजीली याद रख सकते हैं कि ये हमारे सेकेंडरी कलर हैं। जो हमारे प्राइमरी कलर हैं वो है RYB, रेड येलो एंड ब्लू। सो अब ये क्वेश्चन है 51। इस क्वेश्चन का आंसर इसी में दे रखा है। डाटा प्रोसेसिंग टेक्निक कैन बी अप्लाइड टू रिमूव, जिसमें हम रिमूव करेंगे, क्या करेंगे, नॉइज एंड करेक्ट द इनकंसिस्टेंसी। तो ऐसे बोलते हैं डाटा क्लीनिंग, क्योंकि हम इसमें अनवांटेड चीज़ को रिमूव कर रहे हैं। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाएगा। डाटा इंटीग्रेशन, इसमें हम ऐड कर देंगे, हम दो टाइप के डाटा को ऐड कर देंगे उसको, डाटा इंटीग्रेशन एंड डाटा रिडक्शन। कुछ चीज़ें रिपीट हो जाती हैं, उन रिपीट चीज़ों को हटा देंगे तो डाटा बाय डिफ़ॉल्ट रिड्यूस हो जाएगा। तो रिडंडेंसी को कम करता है डाटा रिडक्शन। रबी क्रॉप कौन सी है? बार्ले, गेहूँ, जौ, ये सारे क्या हैं, रबी क्रॉप है। और ये मक्का, चावल, जवार, ये सारी सारी खरीफ क्रॉप है। फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन हरियाणा वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1937 एट। तो जो पहली टेक्सटाइल मिल थी हरियाणा में वो भिवानी में सेटअप की गई थी, और जो पहली मिल थी हरियाणा के अंदर वो 1929 में सेटअप की गई थी। ये थी पहली फर्स्ट पेपर मिल हरियाणा में 1929 में सेटअप की गई। वो पेपर मिल है और ये टेक्सटाइल मिल है, यहाँ पे कपड़े बनते हैं, वहाँ पे कागज बनता था। और फर्स्ट पेपर मिल कहाँ सेटअप की गई थी, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ये सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे जो लॉजिक बना था वो मल्टीप्लाई बाई 3 एंड +1, तो मैं 4 करके आया था, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल सिटीज डन बाई, नगर पालिका। स्मॉल सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो नगर पालिका करती है। कॉमर्शियल क्रॉप कौन सी है इसमें? कॉटन, शुगर केन। वैसे शुगर केन भी कॉमर्शियल क्रॉप है, लेकिन हरियाणा की कॉमर्शियल क्रॉप नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे कॉटन सबसे ज़्यादा होता है, इस वजह से जो कॉमर्शियल क्रॉप है वो हरियाणा की कॉटन है। गोल्डन सिटी इन हरियाणा वॉज सोनीपत। सोनीपत को ही स्वर्ण नगरी बोलते हैं, एज फॉर स्वर्ण नगरी, एज फॉर सोनीपत। सो इसके अंदर सिर्फ ऑप्शन 1 ठीक है, तो ओनली 1 इज करेक्ट। सॉलिडेरिटी एंड हार्मनी बिटवीन द नेशंस से रिलेटेड है ये। इसमें कितने स्टार हैं? इसके अंदर 12 स्टार यूज किए गए हैं। इसमें 12 स्टार हैं, बट दे डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग विद द मेंबर नेशन। दे जस्ट रिप्रेजेंट द solidarity and harmony between the nations. So option 1 is correct. 95 themes of Martin Luther King included. 95 theses। ये जो है मार्टिन लूथर किंग थे, इन्होंने क्रिटिसाइज किया था चर्च को, और इन्हीं के बेस पे इन्होंने 95 क्वेश्चन पूछे थे चर्च से, क्योंकि उस टाइम पे यूरोप के अंदर चर्च का डोमिनेंस था और उनसे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था। और इन्होंने क्योंकि 95 क्वेश्चन पूछे थे और ये चर्च के अगेंस्ट गए थे, इस वजह से उनको प्रोटेस्टेंट बोला जाता है। जो नॉर्दर्न यूरोप है उसको प्रोटेस्टेंट बोला जाता है, जो सदर्न यूरोप है उसको कैथोलिक बोलते हैं। क्योंकि उन्होंने कैथोलिक के अगेंस्ट गए थे, वो प्रोटेस्ट किया था कैथोलिक की मोनोपोली का, इस वजह से उन्हें प्रोटेस्टेंट बोला जाता है। तो ऑप्शन ए इज राइट। जब यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगी और एक्सटर्नल टॉर्क जो होगा वो जीरो होगा ना, तब ये नेट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आगे, रोल्ट एक्ट 1919 के अंदर पास किया गया था, और किस डेट को किया गया था ये भी इम्पोर्टेंट है, 21 मार्च 1919 को। तो 21 मार्च की जगह 21 अप्रैल भी आ सकता है, 21 मई भी आ सकता है, 21 जून भी आ सकता है, तो ये याद रखना है 21 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट पास किया गया था। जो अर्लीस्ट लैंग्वेज थी वो सुमेरियन थी। फ्लड प्लेन मेड बाय मार्कंडा रिवर, मार्कंडा रिवर के फ्लड प्लेन को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं भेंट। और जो हरियाणा है, हरियाणा के जो लैंड है उसको 5 पार्ट पे डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन द जियोग्राफी। टोपोग्राफिकल डिवीजन उसको 5 पार्ट में किया जाता है, जिसके अंदर एक आता है आपका बांगर, सैंडी प्लेन, एलुवियन प्लेन, अरावली, आउटलाइनर,
आउटलायर्स एंड द फुटहिल्स अकॉर्डिंग शिवालिक। तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जिसके अंदर 169 टारगेट हैं। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं और 169 टारगेट है इसके अंदर। द रिवर यमुना फ्लो ऑन विच रीजन ऑफ द बाउंड्री। तो यमुना कहाँ पे वो फ्लो करती है? ईस्टर्न रीजन में फ्लो करती है। समर सीजन इन हरियाणा फ्रॉम अप्रैल टू जून। हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी। तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अकबर इज अ सन ऑफ हुमायूं। हुमायूं का था ये सन। और हुमायूं था बाबर। हुमायूं इज द सन ऑफ बाबर। शाहजहां वाज द सन ऑफ अकबर और शाहजहां का सन था औरंगजेब। तो इस ढंग से हम याद रख सकते हैं BH। ए जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। तो ये शॉर्ट ट्रिक से हम याद रख सकते हैं कौन कौन से थे। सबसे पहले आया बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। ये ग्रेट मुगल्स थे, इनको ग्रेट मुगल्स बोलते हैं बादशाह को। तो इसे याद रख सकते हैं बा ज सा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। पीरियड कितने टाइम के अंदर ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है हो जाएगा। एन एवरेज ऑफ द 8 स्टूडेंट 30 इतना था। ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस। आइदर प्रताप और प्रदीप हैज डन दिस मिसchief। तो इनमें से कौन सा गलत होगा? ईच मैन, ईच वुमैन या एवरी ऑफिसर एंड एवरी सोल्जर। आइदर और यहाँ पे ये दे रखे हैं। आइदर प्रदीप, प्रताप और प्रदीप हैज डन। और यहाँ पे जब आइदर आता है तो सिंगुलर हैज लगा हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है। एवरी सोल्जर हैज, यहाँ पे गलत हो गया। एंड भी लगा हुआ है तो यहाँ पे हैव टू बी रेडी, तो ये गलत है। मैंने गलत कर रखा है ये। सो जो यहाँ पे गलत ऑप्शन है वो बी है, क्योंकि एवरी ऑफिसर एंड एवरी सोल्जर हैज टू। आई हैव टू रिवाइज द रूल्स। इंग्लिश ग्रामर के रूल अच्छे से याद कर लेना, उससे उससे ये क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत स्कॉलरली, यहाँ पे ये गलत दे दिया। ही इज बोथ स्कॉलर एंड कल्चर्ड, ऐसे आ सकता है। स्कॉलरली तो एडजेक्टिव या एडवर्ब बन गया यहाँ पे, जो नहीं हो सकता। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड, साइंड द लेटर। साइंड क्या है? यहाँ पे वर्ब है। तो ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। और वर्ब में एक होती है मेन वर्ब और एक होती है हेल्पिंग वर्ब। अब एक मूवी आई होगी, आई थी, उसका नाम था माई नेम इज खान। माई नेम इज खान। तो इसमें मेन वर्ब कौन सी है? जो इज, एम, आर, वाज, वर है, ये मेन वर्ब का भी काम करते हैं और हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकते हैं, करते हैं। और इस सेंटेंस के अंदर माई नेम इज खान, इसके अंदर जो वर्ब दे रखी है वो है मेन वर्ब। इज, एम, आर जो है वो मेन वर्ब का काम कर रहे हैं यहाँ पे। एट क्या है? हमारे प्रेपोजिशन है। ये एक पार्ट होता है बॉडी का, तो इससे पहले क्या आएगा? हमारा द आएगा, ना कि एन। तो ये गलत है। अवेयर इज, ये ग्रीडी, ग्रीडी को बोलते हैं मोस्ट एबल सिनोनिम। डिमिनिश का अपोजिट होता है ऑगमेंट भी होता है और स्वेल अप भी होता है, यानी बढ़ना। लेकिन जो मेन है वो ऑगमेंट है। एरर, आई हैव बीन वॉन्डरिंग। अब यहाँ से स्त्रीलिंग और पुलिंग स्टार्ट होते हैं। तो घी शब्द क्या है? घी जो जहाँ भी आंसर देखा है वो पुलिंग दिखाया हुआ है, घी पुलिंग है। इनमें से कौन सी कहावत का अर्थ कहीं ठिकाना ना होना? कहीं ठिकाना ना होना, ना सावन हरा ना भादो सूखा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, इस ढंग से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से। ये जो इक्वेशन है इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है।
पुल्लिंग शब्द। जितने भी आंसर किए ना उसमें पक्षी को पुल्लिंग दिखा रखा था। माता स्त्रीलिंग है, कुर्सी। यू आर रिक्वेस्टेड कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से रिलेटेड यूट्यूब पे कोई 5-10 मिनट की वीडियो देख लें ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें कौन सा पुल्लिंग है कौन सा स्त्रीलिंग है। और दूसरी बात, हिंदी के अंदर नपुंसकलिंग नहीं होता। हिंदी के अंदर या पुल्लिंग होता है या स्त्रीलिंग होता है। हिंदी के अंदर नपुंसकलिंग नहीं होता, तो एक ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, इनमें से कोई नहीं, ये गलत हो गया। तो इस ढंग से 2 क्वेश्चन इस पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से आ गए थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। देवनागरी लिपि में कुल कितने स्वर माने जाते हैं? कुल 13 स्वर हैं हिंदी के अंदर, जिसमें विसर्ग और अनुस्वार सहित 13 होते हैं। और अगर अनुस्वार नहीं होता तो फिर 11 थे। जो हमारे अंग है ना, जो इनको अनुस्वार बोलते हैं, अगर इन समेत गिनेंगे तो 13 होंगे, अगर इनको निकाल देंगे, इसको छोड़ के जो बाकी बचते हैं वो विसर्ग होते हैं। इनमें से बहुवचन रूप अशुद्ध है। पुस्तकें, माताएं, गुड़िया, ये सारे सारी ठीक है, ये गलत है। गुड़िया, गुड़ियाँ, उनकी बिंदी लग जाती है। पदों को वह समूह जिसके द्वारा हम पूरी बात कह सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। पदों का वह समूह जिसके अंदर हम पूरी बात कह सकते हैं उसे वाक्य बोलते हैं। वाक्य यानी सेंटेंस। अब मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूँ जिससे आपको पूरी बात समझ में आ रही है। यहाँ पे आगे पद जिसका कोई मतलब नहीं निकलता, लेकिन जोड़ने से फ्रेजेस होते हैं, एक टाइप के फ्रेजेस होते हैं जो यूज किए जाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम। पद क्या होते हैं? जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण होते हैं ना, इनको पद बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे पुस्तकें हैं, ये एक पद है क्योंकि यहाँ पे संज्ञा को रिप्रेजेंट करता है। फ्रेज फ्रेज जो होते हैं उनको पद बोलते हैं। शब्द अलग हो जाएंगे फिर, जिसमें हम पूरी बात कह सकते हैं उसे वाक्य बोल रहे हैं। वृद्धि संधि, सदैव। वृद्धि संधि क्या होती है ये भी एक बार देख लें।